मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स एंड आई वेलकम यू टू माय पेज। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो कि लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। इस वीडियो को आप मेक श्योर करिएगा कि आप 2 से 3 बार ही देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू है ना आपकी सारी जर्नी स्टार्ट होगी अच्छे से। अभी तक जो भी आपने समझा एक ओवरव्यू था, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था और एक मार्केट में घुसने का तरीका था। लेकिन जो अब आप स्टार्ट करेंगे वो होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा गेम, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा गेम होता है या ट्रेड होती है वो इसी 2 लेवल्स पे होती है। इसके अलावा कोई भी गुरु गुरु मंत्र वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सारा गेम है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। जिसने जितना अच्छा सपोर्ट या जिसने अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका फाइंड आउट कर लिया, उसके लिए उतना ही अच्छा रहता है मार्केट में काम करना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे क्या कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। पॉइंट वेयर देर आर नो सेलर रेडी टू सेल एट दैट प्राइस, इनफ बायर्स अपीयर सो एज टू रिवर्स अ फॉलिंग ट्रेंड। अब सपोर्ट के ऊपर क्या है कि मार्केट एक बार सपोर्ट लेती है, दूसरी बार सपोर्ट लेती है, तीसरी बार सपोर्ट लेती है, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होता है मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है। सेम गोज विद आपका रेजिस्टेंस, मार्केट वेयर देर आर नो बायर रेडी टू बाय एट दैट प्राइस। सिंपल से एक लॉजिक है, महंगे प्राइस को कोई भी बाय करना चाहेगा और सेल छोटे प्राइस को कोई भी सेल करना नहीं चाहेगा, और स्पेशली जब वो चार्ट में हायर और लोअर बैंड पे हो। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, डिमांड और एक्यूमुलेशन की थ्योरी काम आएगी। हमेशा याद रखिएगा इस वीडियो के थ्रू। लाइफ टाइम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं किसी भी मार्केट में या कहीं किसी भी कंट्री से, आपको हमेशा याद रखना सपोर्ट पे सपोर्ट की चीज़ें होती हैं और रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस की चीज़ें होती हैं। बट आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। जब तक वो चार्ट में आपके सामने रिफ्लेक्ट ना करने लग जाए तब तक के लिए आपको पॉइंट आउट, मतलब कोई भी पंच वहाँ पे एंट्रीज नहीं करनी। तो ये देखिए कि एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार दोबारा ट्राई करा, तीसरी बार करा, फेल हो गई। तीसरी बारी में क्या कहते हैं, नेकलाइन ब्रेक हुआ पहले हायर लो का, और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गई। आपको ये समझना है, स्टार्ट करने से वीडियो पहले मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, मेक श्योर करिएगा कि कोई भी है ना राउंड नंबर उठाने की कहानी स्टार्ट करिएगा। जैसे हायर बैंड पे 4100 है, तो नीचे क्या था, यहाँ पे 3900 था। ठीक है, राउंड नंबर के आसपास। जैसे मान लीजिए कि बेसिक मार्केट अभी यहाँ पे है, अब यहाँ पे 3929 पे है, मैं यहाँ से बाय करना पसंद नहीं करूंगा। तो मेरा क्या था कि मेरे को मार्केट में एक्टिव होना चाहिए था, और मुझे जो बाय करना चाहिए था वो राउंड नंबर पे करना चाहिए था। अगर राउंड नंबर पे वो रिजेक्शन फेस करता, यहाँ पे मल्टीपल टैप देता, तो उसके बाद हम इसे बाय कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो 2900 पे अगर आप अभी भी बाय करते मॉर्निंग के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे, तो भी इस गोल्ड के अंदर आप कम से कम कितने अच्छे पॉइंट्स ग्रैब कर चुके थे, और अभी तो जर्नी कितनी ऊपर है। सेम गोज विद मार्केट, कि मान लीजिए मार्केट में सेलिंग आई थी, ठीक है आई थी, लेकिन आप ध्यान से देखें तो राउंड नंबर के आसपास अगर किसी बंदे ने प्लान करी होगी यहाँ पे ट्रेड, ये देख के कि पहले 2 बार रिजेक्शन ले चुके हैं, थर्ड टाइम में भी क्या कहते हैं रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। हायर हाई के बाद सिर्फ लोअर हाई बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, हायर हाई के बाद लोअर हाई बन रहे हैं। ये हाइक एक बार भी क्रॉस नहीं हो रहा, ये हाइक एक बार भी क्रॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एज अ एक्ट करेगा रेजिस्टेंस का। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, अगर आप देखें तो 2 एक्सटेंडेड पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें जाएंगे, इसमें 2 नो वो होते हैं, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं टचिंग पॉइंट। तो अगर आप इसको एक बार यहाँ पे और एक बार इस पे लगाएं, तो आपकी मार्केट में जब तक ये लेवल्स ऊपर की तरफ नहीं निकलते एग्रेसिव वे में, ये लास्ट लेवल और जो पहला लेवल है ये नहीं निकलते एग्रेसिव वे में, तब तक के लिए क्या मार्केट आपका रेजिस्टेंस फेस करेगी ही करेगी। तो ऐसे ही किसी केस में ना आपको ऐसे काम करना है। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट में होता क्या है, देखिए सपोर्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अच्छा खासा मतलब ऊपर गई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस लेवल से नीचे आई, ठीक है, ये उस टाइम पे हायर बैंड पे होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ऐसे, तो आप चार्ट को जूम करना स्टार्ट करिएगा, तब आपको सारी सानी समझ आएगी। मार्केट इस लेवल से ऊपर गई थी, ठीक है, हायर बैंड पे एग्रेसिव वे में नीचे आई, देन इसी लेवल से मार्केट ने फाइट करता। तो देखिए अगर कोई लेवल अच्छा होगा ना, मार्केट उसे टेस्ट करेगी ही करेगी फ्यूचर में। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। मार्केट क्या करेगी, एक्सटेंडेड लाइन अगर हमने जोड़ दिया, मार्केट क्या कहते हैं, जब तक इस लाइन के बाहर नहीं आती प्राइस, और हमने बताया कि मैंने आपको बोलता कि जो भी मार्केट में ट्रेंड बनता है उसको बोलते स्विंग। तो अगर ये लॉन्ग स्विंग बनी थी, तो लॉन्ग स्विंग के बाद क्या है, 30-35 कैंडलों की मूवमेंट का डिसीजन होगा। 30-35 कैंडलों की मूवमेंट में क्या देखने को मिल रहा है मुझे, कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या है ना, दोबारा मार्केट ने टेस्ट करा, क्योंकि एक लेवल अगर हाई लगा चुका तो वहाँ पर टेस्टिंग होगी। तो ये क्या एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से दिखाऊं, टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि अच्छे से रहे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन हो गया जहाँ से मार्केट फाइट ले रही है, ये आपका हो गया सप्लाई जोन। यहाँ पे अच्छे से मार्केट नहीं आ पा रही, एग्रेसिव आई,
अपना टचिंग पॉइंट टच करा जो भी बिग प्लेयर से, लेकिन वो लास्ट हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जोन में मार्केट का पूरा करेक्टर चेंज हो गया। लास्ट जो हायर लो लगा था यहाँ पे मार्केट में, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में रिट्रेसमेंट लगा लास्ट, वो पूरा का पूरा चेंज हुआ और एग्रेसिव वे में यहाँ से मार्केट ने फाइट करा था, इस पर टेस्टिंग करी थी, ऊपर गया, लेकिन ये लेवल नहीं निकल पाया। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वो नहीं निकला। तो इस केस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बना और पूरा करेक्टर चेंज हो गया और मार्केट ने एग्रेसिव दिखाया। लेकिन क्योंकि पिछले टाइम पे हमारे सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, अपसाइड के अंदर भी रिट्रेसमेंट आई, लेकिन ये वाला जो लास्ट स्विंग था जहाँ से मार्केट ने पूरा डायनेमिक चेंज किया था, वो नहीं टूटा। तो मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद क्या है, मार्केट ने एक बार क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट दिखाई इस स्विंग की। देन उसके बाद इस लेवल को दोबारा टच करा, जैसे यहाँ पे टच किया था, और अगेन मार्केट यहाँ से मूव कर गया। और इस टाइम जैसे ही मार्केट मूव करी, ये जो लास्ट लेवल था आपका, ये जो आपका लास्ट लेवल था, अगर हम रेक्टेंगल को यूज करें, ये वाला पॉइंट, मार्केट ने ठीक इसी पॉइंट पे क्या कहते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और पूरे अच्छे खासे तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गई। मार्केट जाती गई, मार्केट में जो न्यूज़ था वो चलते गए, ठीक है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर गई। मार्केट में अगर कोई एग्रेसिव मूव आया, उसका एग्रेसिव रिट्रेसमेंट आया, मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया जहाँ से मार्केट ने एग्रेसिव मूव दिखाया। तो इस एग्रेसिव मूव को बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव का क्या आता है, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट कितने टाइप के अगली वीडियो में समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए एग्रेसिव मूव आया, सपोर्ट लिया, जहाँ पे दो, जिस पॉइंट पे मार्केट एग्रेसिव हुई उसका एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा गया। लेकिन आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं निकली। यहाँ पे हम जोड़ेंगे, इसी पर सपोर्ट लिया, इसका दोबारा सपोर्ट लिया जिसमें लास्ट लो नहीं लगा। इसका मतलब क्या था कि मार्केट प्रिपेयर कर रही है और ऊपर जाने के लिए। मार्केट ऊपर गई और अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अब इस केस में क्या है, इस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। मार्केट ने क्या कहते हैं अपने आप को प्रिपेयर किया और इस लास्ट हायर लो को, हायर मतलब जो हायर स्विंग था इस पूरे मूव का, यहाँ से मार्केट ने तोड़ा और पूरा मार्केट ने डायनेमिक्स चेंज कर दिया। ये डायनेमिक इस तरह से चेंज हुआ कि मार्केट सपोर्ट लेवल्स पे आ गई। अब हमारे पास अगर हम ऊपर की तरफ गए थे इस लेवल से, तो आपको देखना चाहिए कि मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे हटाऊँ, लाइन चार्ट में देखिए कि लास्ट हायर लो कहाँ लगा है, इस साइड से। तो लास्ट हायर लो लगा है, एक तो यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, ठीक है। मार्केट में क्या है, ट्रेंड था, और ऊपर की तरफ कहाँ लगा था, ये लगा था, और लास्ट हायर लो लगा था यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में ये लेवल जैसे ही निकला, मार्केट ने क्या कहते हैं डायनेमिक चेंज करा नीचे की तरफ। अब ये देखिए ये एक स्विंग है, अब मार्केट है ना यहाँ पे फाइट कर रही है। अगर ये मार्केट यहाँ तक आती है तो हमें 3700 3800 के लेवल पे मिलती है। और इस लेवल पे अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करती है, मतलब अब होगा क्या कि जैसे ये वाला जो प्राइस था सपोर्ट बनाने के बाद, ये वाला प्राइस मार्केट में, ये प्राइस बाहर आ गया। ये जो प्राइस चल रहा था इस साइड से, ये प्राइस बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया इस लाइन में। तो अगर मान लीजिए कि मेरे को, अब मैं बेरिश, ये तो बुलिश एक्सटेंडेड लाइन थी, बेरिश एक्सटेंडेड लाइन जोड़ता हूँ, तो जब तक ये प्राइस इस लाइन के बाहर नहीं आता, इस लाइन के बाहर नहीं आता, तब तक के लिए कहते हैं बुलिश नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं, जैसे कोई स्विंग जाती है तो उसका ना पूरा पूरा मार्केट 78% तक का, मतलब अगर आप देखें तो जो मूव जाता है उसका बिल्कुल निचोड़ देती है उसमें मार्केट में। और लास्ट स्विंग अगर नहीं निकलता और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ऊपर निकलती है, तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। अभी 78% 58% है क्या, ये सारा रिट्रेसमेंट का पार्ट है जो फिबोनाची से सीखेंगे। बट आपको अब ये सीखना है कि हमने पहले तो सपोर्ट मार्क करना आना चाहिए। तो जितने हायर लो होते हैं आप उसी को मार्क करते पहले। एक नॉर्मल सी लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी सेट कर रखा है ताकि मैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग करूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। मार्केट ने ये लेवल यहाँ पे देखा, यहाँ से मार्केट ने पूरा स्विंग दिया, ये लेवल ऊपर गया। अब मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही थी। अब देखिए स्विंग के अंदर कोई रिट्रेसमेंट थी नहीं, तो मार्केट ने बड़े आसानी से इस लेवल को तोड़ दिया। लास्ट में ये लेवल था, इसको आसानी से मार्केट ने तोड़ दिया, देखिए। और अगर हम कैंडल में देखें, देखो कितने एग्रेसिव मूव आई है। तो अभी भी अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये आपका लोअर लो से लोअर हाई बना रही है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर ले और दोबारा से गिरना स्टार्ट करे तो हमें ये नीचे के लेवल चाहिए, मतलब पूरा चार्ट में एक सपोर्ट चाहिए। देन सपोर्ट में क्या है, हमें राउंडिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तो किसी भी मार्केट में आप समझिएगा, अगर कोई स्विंग बने हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, जब तक ये बैंड ना हो जाए टाइम फ्रेम के अंदर, उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में आप स्टडी कर रहे हैं, तब तक के लिए चार्ट में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अगर ये बैंड हो जाता है और मार्केट में मूव निकलना स्टार्ट होता है, मतलब ये चार्ट में दिखना चाहिए आपको ऐसा हायर लो हायर हाई बनता हुआ।
और अगर ये दिखता है आपको तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगर मार्केट जब कंटिन्यू करेगी दूसरी अपने उसी डायरेक्शन में, देखिए स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। तो क्या है, ये जितने भी हायर लोग हैं ना, यही टारगेट होते हैं। ये टारगेट मैट हो गए, और अभी फिलहाल के लिए इस केस में ये वाला हायर लो है जो कि मैट होगा ही होगा आने वाले केस में। लेकिन अब मान लीजिए जब ऊपर जाएगी मार्केट और इस लो से नहीं जा पा रही मार्केट नीचे, तो पहले तो लो लगाना स्टार्ट करेगी। बेशक मार्केट में हाई ना लगे, लो लगाना बंद करेगी, क्योंकि हमने एक्सटेंडेड जोड़ रखा है। तो हम चाहेंगे कि प्राइस बाहर आ जाए। प्राइस बाहर आ चुका है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि हम चार्ट में लोअर बैंड पे होंगे। तो पहला टारगेट होगा ये, तो मार्केट यहाँ से एग्रेसिव जाएगी यहाँ तक, दोबारा मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है 50%, 60%, ये पूरा 100% तक भी। और मार्केट अगर दोबारा जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट ऐसे इस तरीके से जाए, क्योंकि पहला मूव तो इंपल्सिव होगा, इंपल्सिव मूव का क्या होगा, इंपल्सिव स्विंग का इंपल्सिव रिट्रेसमेंट होगा। देन दोबारा मार्केट जब हायर लो निकल जाके निकलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि चार्ट में हम लोअर बैंड से पकड़े थे। बीच में जो पार्ट होगा ना, जितना एग्रेसिव मूव होता है बीच का, उसको एग्रेसिव तरीके से ही मार्केट निकालेगी। तो चार्ट को बस आपको टाइम देना है, चार्ट अपने आप सारी चीजें कर लेता है। तो इस तरीके से चल रहा है मार्केट में काम करते टाइम। अब देखिए, ये हमने सीखा क्या, सपोर्ट बनाना। अब हमें मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बनाना, तो रेजिस्टेंस कैसे दिखता है, जैसे मान लीजिए मैं चार्ट में प्राइस बैंड पे हूँ, प्राइस बैंड पे जो थ्रेड लाइन है प्राइस की, वो कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये एज अ क्या एक्ट करेगी, मतलब ये एज अ करेगी एक्ट, मेरा प्राइस चल रहा है 3917। तो मेरे लिए तो क्या है भाई, ये लास्ट हायर लेगा, तो मैं इस लेवल पे प्लानिंग करूंगा। अब रेजिस्टेंस कौन सा है, जैसे रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट होगा, देखिए ये वाला, ये वाला, ठीक है। जितने भी आपके लोअर हाई हैं वो आपके क्या है ना, रेजिस्टेंस काम करेंगे, जिसमें लाइन चार्ट में आपको जो भी दिख रहा है उस पर मार्क कर सकते हैं, जैसे मैंने ये धीरे धीरे मार्क कर दिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके जब निकलना स्टार्ट करेगी, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अब देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, सपोर्ट सपोर्ट की तरह। तो ऐसा नहीं कि एक ही बारी में निकल जाएगा, टाइम लेगा, निकलेगा, साइकोलॉजी यहाँ से 3-4 बार गिरेगी मार्केट, देन उसके बाद जाएगी। क्योंकि ये जो इंपल्सिव मूव था ना, इसको इसी तरीके से निकाला जाएगा, या इससे भी एग्रेसिव मूव में। तो मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है या कोई भी गलत न्यूज़ आती है जहाँ पे फाइटिंग हो रही हो, तो अब हम प्लान करेंगे कि मार्केट, लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देती है, तो हमारी जो प्रेडिक्शन होगी वो कैसे होगी, कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन ले ले, नीचे आ जाए, पहले तो अपना लास्ट लो तोड़ दे, फिर हमें जैसे ये एग्रेसिव मूव गया था ये वाला, ऐसे ही मूव दिखेगा। क्योंकि हम 3800 तक तो प्लानिंग करेंगे, ये तो हायर लो है, लेकिन हमें जो प्लानिंग करनी होगी कैसे करेंगे हम प्लानिंग करेंगे राउंड नंबर पे। तो लेट्स सपोज हमने ये कर लिया 3800 राउंड नंबर। हमें कभी भी कोई ऐसे अजीब गरीब नंबर के बीच में नहीं घुसना, हमें राउंड नंबर पर प्लानिंग करनी है, क्योंकि पॉइंट्स उठाने में भी आसानी रहती है और काम करने में भी। तो ये भी हायर लो पे आ रहा है, तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड लाइन तो जोड़ी रखी है ये वाली, ठीक है। मार्केट जब से लाइन से दूर आती है तो मार्केट पहले क्या रिएक्ट करती है, सपोर्ट से सीधा लाइन के पास जाना। लाइन के पास जाएगी तो इस केस में क्या, ये एक्ट करेगा लास्ट लोअर लो, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है। और उसके बाद ये लो लगाना बंद कर देगा, बेसिक हाई ना लगेगा, प्राइस बाहर आ जाएगा इस लाइन के बाद। तो मतलब थोड़ा सा ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चेंज होने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लो नहीं लग रहा तो ठीक है, अब हम प्रिपेयर हो सकते हैं ऊपर जाने के लिए। तो अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर दो तो पहले तो स्क्वीजिंग होना चाहिए, तो ये चीज़ें निकलनी चाहिए, ये चीज़ें निकलनी चाहिए, और ये चीज़ें निकलनी स्टार्ट करेंगी। तो जैसे मूव यहाँ पे आया था एग्रेसिव, यहीं पे वैसे ही आएगा, या फेल होके एक बार रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट कर लेगा, अगर ये लेवल जेन्युइन होगा तो यहीं से मार्केट धीरे धीरे करके दोबारा निकलेगी। दोबारा निकला तो इस बुलिश मूव का जो पहला वो होगा रेजिस्टेंस, उसको निकालेगी, सपोर्ट लेगी, और देन उसके बाद जितने भी लोअर हाई होंगे उन पे वो कदम रखते हुए जाता स्टार्ट करेगा लोअर बैंड से हायर बैंड तक। और इस तरीके से मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिल सकती है इस लेवल से। तो हमें ना लेवल पे इस तरीके से काम करना है। अब इस पे काम कब करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हमने बना लिया, अब काम करना क्या है। क्योंकि जब हम फॉरेक्स में काम करते हैं हमारे पास 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन कौन से होते हैं, एक तो होता है एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको तीनों में ढूंढना है। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढना है किसमें, एशियन में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। मान लीजिए एशियन में कोई चार्ट लोअर बैंड से चल रहा है, न्यूयॉर्क में वो कंटिन्यू कर सकता है, लंदन में कंटिन्यू कर सकता है, या कॉन्सोलिडेशन फेज में जाके न्यूयॉर्क में कंटिन्यू कर सकता है। अगर मान लीजिए एशियन में नहीं चला तो लंदन में चल सकता है, और न्यूयॉर्क में कंसोलिडेशन करके अगले दिन एशियन में कर सकता है। तो आपको समझना है कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो हमारे पास एक दिन में एक ही बार काम मिलता है करने को 6 घंटे में। लेकिन अगर हम काम करते हैं किसमें, फॉरेक्स में, तो हमें एक दिन में 3 मोमेंटम मिलते हैं 9-9 घंटे के। अगर हम जैसे 24 घंटे खुलती है लेकिन उसमें तीन तीन सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 9-9 घंटे मिलते हैं। तो हमें कम से कम है ना पेशेंस रख के एक हाई टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट का पूरा
काम करना है। मान लीजिए कि 30 मिनट में ये अगर मेरा लो लगा है, तो 30 मिनट में चाहता हूँ कि ये 30 मिनट के अंदर ही लो ब्रेक करे, 30 मिनट के अंदर ही ब्रेक करे। और यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल अगर जो सबसे एग्रेसिव थी, तो कैंडल स्टडी करते हुए भी ये देखिए इसी पॉइंट से वापस गई। तो जितना ही एग्रेसिव सेलिंग थी, ये उतना ही एग्रेसिव रिजेक्शन था। उसके बाद मार्केट ने एक बार फेस किया, पर ये कैंडल तब भी नहीं निकली। दूसरी बार गई मार्केट, तब भी नहीं निकली। और तीसरी बार ये फेल ही हो गई और पूरा लेवल टूट गया। यहाँ से जो मूवमेंट है, आप समझिए कितने पिप्स का है। मान लीजिए ये पॉइंट्स वैसे अगर बात करें 4,800 से 2900, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर ही गया है ना। तो पिप्स के अंदर हम बात करें तो इसे मल्टीप्लाई करना है 0.1 से गोल्ड के अंदर, ये सीधा आपको दिखाएगा 1100 प्लस का पिप्स जो है गया। आप समझते हैं कि 0.1 से भी अगर आप काम करें, तो भी आपका है ना यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 1,000 यूएसडी डॉलर का बन सकता है। इतना पावर है गोल्ड के अंदर, अगर आप ढंग से काम करें और गोल्ड को एक अच्छे तरीके से सपोर्ट रेसिंग का काम करते हुए चले। लाइन चार्ट में समझें, देखिए लाइन चार्ट में तो ये आपको दिख रहा होगा लो लग ही नहीं रहा, हायर लो लो हायर हाई, और यहाँ पे लो आपका ब्रेक होने को तैयारी कर रहा है। तो अगर मान लीजिए लो भी नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हाई भी तो नहीं लग रहा, तो हमें वेट करना है। तो ये पूरा कॉन्सोलिडेशन हो गया, कॉन्सोलिडेशन के बाद वो आई मूव। तो अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा स्विंग बन जाता है, साइकोलॉजी के साथ समझा रहा हूँ ऐसा, तो भाई वो कॉन्सोलिडेशन करेगा, हायर हाई ऐसे बनेगा। अगर ये जहाँ टूट जाए वो कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि ये फिर से स्विंग लग गया, फिर से भाई आपका वो लग जाएगा साइड वेज, फिर जो आएगा ऊपर। आपको इस तरीके से काम करना है, आपको हमेशा कंसोलिडेशन के आसपास आके, कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद तब आपको काम करना है। इस तरीके से काम करते हुए चलेंगे तो आपको लेवल टू लेवल काम करना है। मान लीजिए कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया, तो कंसोलिडेशन ब्रेक भी काम चाहिए राउंड नंबर पे, जैसे ये राउंड नंबर पे हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ पे होता है तो जैसे 3350 के आसपास हो तो और अच्छा है, या 4400 के आसपास, तो राउंड नंबर से राउंड नंबर जा सकता है। तो ये साइकोलॉजी तो है बड़े प्लेयर की। सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी से 25 रुपये मांगेंगे कोई नहीं देगा, 50 मांगेंगे दे देगा, क्योंकि उसको पता है राउंड नंबर है, राउंड नंबर ही मिलेगा वापस। 25 रुपये शायद 20 और 5 करके मिले। तो ये सब नॉर्मल एक साइकोलॉजी है, बार्गेनिंग साइकोलॉजी, प्राइस साइकोलॉजी और नेगोशिएशन साइकोलॉजी, कि अगर मैं बाय करूंगा तो मेरे को सस्ता चाहिए, अगर सस्ता भी चाहिए तो 3928 पे नहीं करूंगा, ठीक है, 3900 पे करूंगा। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, तो मैं यहाँ पर रिस्क लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स भी और मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो ट्रेंड आज का जो था वो बेरिश था, तो अब मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कम से कम ये 3900 के आसपास मिले, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकलता हुआ दिखे, तो मेरे को समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना आपको इस तरह से काम करना होता है। आप टूल कौन से यूज़ करने होते हैं, एक तो आप करेंगे क्या, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। और जहाँ पे ये देख रहे हैं एक एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आप यूज़ कर सकते हैं। वो रेक्टेंगल यहाँ जाएगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया रेजिस्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट नीचे आई। इंपॉर्टेंट ये लेवल है कि मार्केट ने यहाँ से एक नया मूव दिया, देखिए। तो अब मैं सपोर्ट अगर मार्क करूँ तो सपोर्ट हमारा कौन सा है, ये है जिसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिस चीज़ को इसने ब्रेक कर दिया। जो सपोर्ट था वो क्या कहते हैं, अब के टाइम पे क्या है, रिजेक्शन लेके, क्योंकि अभी ये इस स्विंग का लोअर हाई तो बन रहा है, नीचे आ सकता है, तो नया सपोर्ट का यहाँ मिल सकता है। मेरे को ये ध्यान देना है। तो देखिए इस तरीके से काम करते हुए चलना है, इस तरह से। पहले तो अपनी आंखों को सेट करिए कि लेवल्स होते कैसे हैं, इनमें 10 से 15 20, मतलब कम से कम 3 महीने ट्रेड डालते रहिए, समझ आ जाएगा सब कुछ। लेकिन आराम से लॉजिक के साथ, लॉजिक फेल होने दीजिए। जितने लॉजिक फेल होंगे उतने ही क्या कहते हैं वो सेटअप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो जितने आपके सेटअप कन्वर्ट होंगे, मतलब आपने एक अच्छा खासा लॉस करा होगा, इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो लॉसेस से घबराना नहीं है, लॉसेस ही आपके असली मोटिवेशन है। और एक बार आप डेमो अकाउंट में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रियल लाइफ में भी वही ट्रेड करनी है, तो आपको पता है कि आपको कैसे काम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं इसमें ये काम करूंगा ही नहीं, जैसे मैंने ये कर दिया लाल, ऊपर जाती मेरे लिए एग्रेशन है। तो ये सब आपको बाय डिफॉल्ट मार्क करना ही करना है, रोटी खाने से पहले आटा गूंदना पड़ता ना। तो वही सीन है यहाँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के चलेंगे तो ही काम हो पाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ समझ आया होगा। बाकी डेली एनालिसिस वीडियो और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो होंगी वो मैं अपलोड करूँगा, क्या लॉजिक था क्या लॉजिक नहीं था, ये चीज़ समझाऊंगा। किसी भी ट्रेडर की अगर आप वीडियो देखते हो तो मेक श्योर करिए वो समझा के रहा है। अगर उसका टाइम फ्रेम छोटा है, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट उसे उसी टाइम अवॉइड कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स पे बातचीत करने का, क्योंकि सब गैम्बलिंग कर रहे हैं। जो भी टाइम फ्रेम में काम करना है वो होगा हाई टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको बड़े प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा और बड़े प्लेयर की तरह काम करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आप चलेंगे तो मार्केट में आपको काम मिलेगा। अब जैसे राउंड नंबर था, तो राउंड नंबर पे क्या है, मार्केट घूम गई, घूमने के बाद देखिए कैसे जा रही है एग्रेसिव। अगर मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल निकलना स्टार्ट करती है तो ठीक है, फिर हम प्लान करेंगे ऊपर का, नहीं तो इंस्टेंट हम रिवर्सल नहीं प्लान करेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल क्या, बैंडिंग स्ट्रक्चर। बैंडिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक बार लास्ट। बैंडिंग स्ट्रक्चर हम बोलते हैं इसको कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्विंग बना रहा है, ट्रेंड जैसे ही बैंड हो जाता है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस पे, जैसे मान लीजिए ये प्राइस था, इस प्राइस पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। करेक्टर चेंज होता हुआ दिखता है धीरे की धीरे नीचे, तो हम काम करेंगे। अभी क्या है, ये एक स्विंग है, हमें चाहिए कि यहाँ पे फाइट करे, फाइट करे, फाइट करे, इस लेवल पे 3 4 2 दिन मतलब होल्ड करे एटलीस्ट, फिर जाना स्टार्ट करेगा तब अच्छा मूव मिलेगा। हमें चाहिए क्या, किसी भी ट्रेंड के बाद हेल्दी गैप फॉर अनदर ट्रेंड। इंस्टेंट हम रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते, फिर वो कैंडल ट्रेडिंग होगी। आप बनने हैं ट्रेडर, कैंडल ट्रेडिंग करने नहीं आए। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ आएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना और मुझसे पूछ लेना जितना हो सके। कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे, या मेरे वीडियोस को देख के चैनल पे जब ये वीडियो लाइव होगी तो आप इस पर कमेंट डाउन भी करते हैं। थैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, नेकेड चार्ट में बना रहा हूँ, एक नॉर्मल साइकोलॉजी से, प्रो ट्रेडर से सीख रहे हैं आप। थैंक्स।